कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमारा बच्चा जो हमारी गोद में हमारे सामने पैदा होता है, उसे हम पाल पोस के बड़ा करते हैं और ये आकर उसके ऊपर छुरी रेत देंगे। लेकिन हमारा तो एक ही सिद्धांत है, खून का बदला खून होना चाहिए। और खून का बदला खून केवल उस राक्षस तक नहीं, उसके पूरे खानदान का सर्वनाश करके देना चाहिए। कंडक्टर को मार दिया गया था, गला काट दिया गया था और उसके बाद ये नारे लगाए गए थे कि सरतन से जुदा। घटना नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। भारत को गजवाए हिंद बनाने के लिए ये वो साजिशें हैं जो सालों साल से चली आ रही हैं, जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। अब कोई मुल्ला नहीं निकल के आएगा, कोई देवबंद का नहीं निकल के आएगा, कोई मौलाना नहीं निकल के आएगा, कोई असदुद्दीन ओवैसी नहीं आएगा। अगर कोई आएगा एक ही बात कहेगा कि हम ऐसी घटनाओं का कंडम करते हैं। भारत के अंदर ये हमारे बीच में रहेंगे, हमारे त्योहारों में कमाएंगे खाएंगे और उसके बाद हमारे बच्चों को मारेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से तरीके की लगातार हत्या की बात हुई, एक प्रयागराज से भी घटना सामने आई थी, कुछ दिन पहले की बात है, जब कंडक्टर को मार दिया गया था, गला काट दिया गया था और उसके बाद ये नारे लगाए गए थे कि सरतन से जुदा। राजस्थान की बात होती है, वहां पर भी इस तरीके की चीजें होती हैं। तो लगातार ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका एक रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या लगता है हिंदुत्व की, अगर आप लगातार जो बात कर रहे हैं? देखिए, रिएक्शन केवल एक ही है, खून का बदला खून। अगर मेरी बात सरकारों को लगती है कि ये समाज में द्वेष पैदा कर रही है, तो मेरा नाम अमित सिंह राठौर है, आप पर्चे दर्ज कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमारा तो एक ही सिद्धांत है, खून का बदला खून होना चाहिए। और खून का बदला खून केवल उस राक्षस तक नहीं, उसके पूरे खानदान का सर्वनाश करके देना चाहिए। चाहे वो सरकार दे या चाहे भारत के अंदर वहां के हिंदू दें, देना होगा। कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमारा बच्चा जो हमारी गोद में हमारे सामने पैदा होता है, उसे हम पाल पोस के बड़ा करते हैं और ये आकर उसके ऊपर छुरी रेत देंगे। भारत के अंदर ये हमारे बीच में रहेंगे, हमारे त्योहारों में कमाएंगे खाएंगे और उसके बाद हमारे बच्चों को मारेंगे। कहते हैं हम भाईचारा निभाते हैं। देख तो लिया भाईचारा। पड़ोस में दुकान थी, आया था ना अपनी बीवी की डिलीवरी के बहाने पैसे लेने। 5,000 माँ बता रही है, और माँ तो भाईचारे को निभा रही थी, उसको पैसे देने के लिए भी तैयार थी, पैसे भी दे रही थी, चाय भी पिला रही थी। उसको क्या पता है कि मैं तो चाय पिला रही हूं और एक ऊपर राक्षस बैठा रक्तपात कर रहा है। ये सोचने का विषय है कि हम जिसे भाई समझकर घर बुलाकर जलपान करा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, वही आपके घर में आपके मासूमों का कत्लेआम करके उसका रक्तपात कर रहा है। और रक्तपात करने वालों के प्रति मेरी तो कोई सिंपैथी नहीं है। और हिंदुओं, अगर तुम्हारे अंदर है ऐसे लोगों के लिए सिंपैथी, तो तुम्हारे लिए डूब के मरने वाली बात है। बच्चे पैदा करना बंद कर दो, क्योंकि बच्चे पैदा करोगे ऐसे ही रक्तपात करके कोई ना कोई मार देगा। क्यों बच्चे पैदा कर रहे हो? क्योंकि सरकारों ने हिंदुओं को कायर बना दिया, हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने देने, क्योंकि ज्यादा पैदा करेंगे तो भारत का माहौल बिगड़ जाएगा। शांति दूत कहे जाने वाले मुस्लिमों की राजनीति, वोट बैंक पे जिन नेताओं की चलती, उनकी राजनीति खतरे में आ जाएगी, देश खतरे में आ जाएगा। जब जब हिंदुत्व की सनातनियों की बात होगी, भारत खतरे में आ जाता है जी। भूचाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है इस देश के अंदर। लेकिन जब हमारे यहाँ कन्हैया जैसा कांड हो जाए, राजस्थान की तरह श्रद्धा जैसा हो जाए, या आज हम अपने इन 2 बच्चों की बात करें, हजारों ऐसे मामले हैं। चाहे कश्मीर का उठा के देख लो, कश्मीर में क्या था? कत्लेआम था। बंगाल में क्या था? कत्लेआम था। जिस कौम के लोगों को सिखाया ही कत्लेआम जाता है, उससे आप भाईचारे की उम्मीद कैसे कर सकते हो? मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, आप ये बताइए कि हिंदुत्व की लगातार आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, और यकीनन ये सारी चीजें जो घटनाएं घटित होती जा रही हैं, और इस घटना को देख करके क्या लगता है, ये सोची समझी जैसे साजिश की आपने बात करी, तो क्या हिंदू कौम को डराने का प्रयास किया जा रहा है? हिंदुत्व को डराने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हिंदुओं को डराने का प्रयास तो भारत की सरकारों ने किया। हिंदू तो माँ बहन बेटी और नारी और समाज और उनकी रक्षा के लिए सदैव लड़ा है। किससे लड़ा? अरे हिंदुओं, जब तुम्हारे पूर्वज 800 साल इनसे लड़े हैं और उसके बाद हमारे देश के हिंदुओं की आंखें नहीं खुल रही हैं। उसके बाद लोकतंत्र के नाम पर भारत के अंदर सबसे ज्यादा हिंदुओं के ऊपर आज अपराध हो रहे हैं। हिंदू इस देश के अंदर पीड़ित होने के साथ साथ राजनीति का वो मोहरा है कि अगर बोला तो घर में सुविधाएं बंद, वो हिंदू मुस्लिम करने वाला, शांति को भंग करने वाला, ऐसा चेहरा बनाकर ये देश के नेता राजनेता दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन नहीं, हिंदुओं, समय अब आपको तय करना है कि राजनीति करने वालों के साथ खड़े होकर देश को और अपने बच्चों को डूबते, कटते और मरते देखना चाहते हो तो जाओ राजनीति करो।
हिंदुत्व में एकता होना आज के समय कितना जरूरी हो गया है? हिंदू में एकता होना जरूरी हो गया? अरे मैं कह रहा हूं कि हिंदू एक होना जरूरी हो गया है। अगर हिंदू हिंदू की बात नहीं करेगा तो ऐसे ही बच्चे मासूम आज जिनके साथ जो हुआ यही होता रहेगा। क्योंकि अगर हम एक दूसरे के लिए बोलेंगे ही नहीं तो कोई भी हमारे घर में घुस के मारेगा। क्योंकि आज जो बदायूं में हुआ है वो घर में घुस के ही तो हुआ है। क्योंकि आपका कहना कि घटना घटना नहीं है, ये सोची समझी साजिशें हैं। भारत को गजवाए हिंद बनाने के लिए ये वो साजिशें हैं जो सालों साल से चली आ रही हैं, जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी और लड़ने के बाद कि हाँ भाई हमारे देश के अंदर एक शांति आएगी, उसके लिए अपनी रियासतें दान कर दी भारत को प्रबल अखंड बनाने के लिए। लेकिन नहीं, वो फैसला गलत हो गया। सरकारों ने हमारे साथ छल कर दिया। छल करने के बाद हमारे देश को अखंड प्रबल बनाने के नाम पर हिंदू ही बांट दिया, हिंदू ही तोड़ दिया। हिंदू भारत के अंदर सबसे ज्यादा पीड़ित है इस समय, सबसे ज्यादा पीड़ित है, जिसकी कोई बात नहीं करना चाहता। और जो बात करे तो उसको सीधा ट्रोल किया जाएगा कि आप हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं। मुस्लिम कुछ भी करे, उनके जितने भी आप समझ रहे हैं ना, जो उनका पूरा नेक्सिस है वो विक्टिम कार्ड लेके आता है। अभी हो सकता है कि इस कांड में भी होगा, जिसने राक्षस ने इन बच्चों का कत्ल करके रक्तपात किया। अभी हो सकता है कि इनकी जो लॉबी है वो जाएगी उस आरोपी के परिवार के पास, और हो सकता है कि कुछ ऐसी बात विक्टिम कार्ड की लेके आ जाए कि हनुमान चालीसा बजा रहे थे बच्चे। ये तो देश के अंदर आम हो गया ना कि देश के अंदर हमारा हिंदू एक वो अभी दुकान में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, उसको घुस के मारा। अरे हिंदुओं, तुमको तुम्हारे घरों में घुस के मार रहे हैं। तुम ये 4x4 के मकान, 100-200 गज के मकानों में सुरक्षित नहीं हो। इसका जिम्मेवार सिर्फ तुम हो। क्योंकि 100-200 500 गज की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए आपने समाज की ओर देखना बंद कर दिया। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के चक्कर में आपके बाद आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे वो देखना बंद कर दिया। और बाद की छोड़ो, अभी तो वर्तमान में सामने ही बच्चों का कत्लेआम हो रहा है। और इस कत्लेआम पर मैं एक ही बात कहूंगा, भारत के अंदर ना चाइना जैसा सख्त कानून इन मुसलमानों के लिए आना चाहिए। जो भारत के हित में हो तो वही हमारे देश के अंदर भारत का नागरिक कहलाए। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति वालों को भारत के अंदर भी डिटेंशन सेंटर बनाकर इनको वहां बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इनकी बुद्धिमत्ता बिल्कुल भ्रष्ट है। क्योंकि इनके साथ हम नहीं जी सकते। कहना 47 की आज़ादी के समय बंटवारा क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था कि मुसलमानों ने एक बात बोली थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। फिर भी बंटवारा हम हिंदुओं ने स्वीकार किया, इनको जमीन दी। जमीन देने के बाद भी आज भी हमारी छाती पे हैं ये। हमने अपने बच्चे दे दिए, रियासत दे दी, रजवाड़े दे दिए, देश के टुकड़े कर दिए, उसके बाद भी ये हमारी छाती के ऊपर हमारे बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं। तो ये सोचने की बात है हिंदुओं। जिस क्षत्रिय राजा ने 17 बार माफी दे दी, उसको भी धोखे से सोते पे उठाकर गौरी ने क्या किया, उससे भी हमारे देश का हिंदू नहीं जाग पाया। अगर आज हमारे बच्चे एक एक करके मारे जा रहे हैं ना, उनको भी देखकर हमारे हिंदू जाग ही नहीं रहे हैं। उनको सुबह उठते ही 8 बजे तैयार होना है, ड्यूटी पे जाना है, ड्यूटी से घर आना है, घर आने के बाद 2 रोटी खानी है और बच्चों के साथ बैठ जाना है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आप ड्यूटी पे रहेंगे और आपके बच्चे घर पे होंगे, घर पे सुरक्षित हैं या नहीं है। क्योंकि जो 2 बच्चे मरे हैं उनका पिता भी ड्यूटी के चक्कर में बाहर था। वो बाहर थे। लेकिन घर के अंदर हत्या हुई ना, तो ये दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में सुरक्षित हैं, नहीं है सुरक्षित। क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट में सिखाया जा रहा है कि घात लगाओ मारो। वही घात लगा के बैठा हुआ था। रमजान शुरू हुआ और रमजान के अंदर उसने क्या कांड किया। अब कोई मुल्ला नहीं निकल के आएगा, कोई देवबंद का नहीं निकल के आएगा, कोई मौलाना नहीं निकल के आएगा, कोई असदुद्दीन ओवैसी नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो एक ही बात कहेगा कि हम ऐसी घटनाओं का कंडम करते हैं। बस यही होगा, यही होगा। ठीक है। तो देखिए हमारे साथ अमित जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो कहां तक सही हैं, किस बुनियाद पर ये घटना घटित हुई, क्या कुछ सोच थी, क्या कुछ मानसिकता थी। कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात भी वो लगातार कर रहे हैं कि आज के समय हिंदुत्व को जगाना कितना ज़रूरी हो गया है। और अगर हिंदुत्व नहीं जागता है तो यकीनन कहीं ऐसी घटनाएं जो हैं बढ़ती ना रहे। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।